नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि रिक्वेस्टेड था कि इस रियलिस्टिक ड्राइंग का ट्यूटोरियल बनाइए, तो आज फिर हम उसी पे बात करने वाले हैं। और ट्यूटोरियल कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको एक एक डिटेल समझ में आए। ये इसमें हम भागा दौड़ी नहीं करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक डिटेल आपको मैं बताता हुआ चलूँ। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि मैंने आउटलाइंस इसमें ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी, क्योंकि आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बताना है कि शेडिंग कैसे आपको अचीव करनी है, रियलिस्टिक शेडिंग। तो पहले मैंने ग्रेफाइट से आउटलाइन थोड़ी सी और फॉर्म की, और उसके बाद फिर अब मैं चारकोल से उसको वैल्यूज को ऑप्ट कर रहा हूँ, उसमें डार्क वैल्यूज को ऑप्ट कर रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें बिल्कुल शुरुआत से बताइए, बिल्कुल बेसिक से बताइए, हमें नहीं पता कौन सी पेंसिल कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो उसके लिए आप मेरी स्किल शेयर क्लास और यूडेमी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो एक बार जाकर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने वाले हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कम्युनिटी है वहाँ पे। अब आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है उनके लिए जो रियलिस्टिक ड्राइंग सीखना चाहते हैं। और मैं कंसिस्टेंटली इसलिए बना भी रहा हूँ क्योंकि आप लोग ही बोल रहे हो कि और ज़्यादा ट्यूटोरियल बनाओ। अब यहाँ देखो, टेक्निक अलग है। हर ट्यूटोरियल में मैं कोशिश करता हूँ कुछ नयापन आपको बताऊँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली चारकोल पाउडर या फिर ग्रेफाइट पाउडर को उठा के डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ ब्रश को यूज करके। अब पुराने वाले ट्यूटोरियल में क्या था कि मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे पेंसिल से हम एचेस करते हैं छोटे छोटे, फिर फिंगर से स्मच करते हैं एंड देन वी यूज ब्रशेस एंड ऑल। यहाँ पे क्या है, ये सब प्रोसेस नहीं है। डायरेक्टली आपने चारकोल उठाया या ग्रेफाइट उठाया और अप्लाई कर दिया ड्राइंग के ऊपर, और आप देखोगे कि आपको एक इवन स्मूथ सरफेस ऑप्ट हो जाती है, जो कि रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही चीज़ है, यहाँ पे ये वाली चीज़ क्यों ऑप्ट की और वहाँ पे वो वाली चीज़ क्यों ऑप्ट की? क्यों? इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज़ ऑप्ट की क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक गर्ल का फेस है, एक फीमेल फेस है, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू मैन के फेस के। तो इसमें हमें कोई ऐसे स्पॉट्स नहीं मिलने वाले हैं, ऐसे कोई डार्क सर्किल जैसी चीज़ नहीं दिखने वाली है, या कोई ऐसे छोटे-छोटे दाने नहीं नज़र आने वाले जिनको हमें उभार के लाना है। तो वहाँ पे तो हम पेंसिल को यूज़ करते तो बेटर रहता, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक फीमेल फेस है और बहुत जितना ज़्यादा स्मूथ, जितना ज़्यादा इवन है, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे रिलीजन के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इस तरह से अप्रोच करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जब आप देखेंगे कि आप डायरेक्टली उठा के इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ स्पॉट्स भी पड़ना शुरू हो जाएंगे, और वो जैसे धब्बे होता है ना, वैसा कुछ आपको दिखने लगेगा। अब ये ऐसा क्यों है? ये हर पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि पेपर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पेपर का एक बहुत बड़ा रोल है, खासकर इस टाइप की ड्राइंग में जिसमें आपको रियलिज्म चाहिए, एक्यूट रियलिज्म चाहिए। और जितना ज़्यादा पेपर स्मूथ होता है उतना ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट एट द सेम टाइम पेपर इतना भी स्मूथ नहीं होना चाहिए कि आप जैसे फोटो कॉपी वाला पेपर होता है ना, जिसमें आप फोटोग्राफ निकालते हो, फोटो कॉपी वाला नहीं, सॉरी, जिसमें आप फोटो ही निकाल लो, लेट से, है ना, फोटो पेपर जिसको बोलते हैं, वो पेपर आप नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो उसके साथ ग्लॉसी भी होता है, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं टिकने वाला। तो हमें पेपर ऐसा चाहिए जो स्मूथ तो हो, जिसपे टेक्सचर कम हो, बट कुछ टीथ ज़रूर हो जो कि उसको रिटेन कर सकें, चारकोल को या ग्रेफाइट को अपने ऊपर। अगर उतना भी नहीं कर पाएगा तो फिर तो वो वर्थ नहीं है, वो फिर आपके लिए एज इट इज़ है कि जो आपके लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस ना क्रिएट कर पाए। अब यहाँ पे देखो, मैं पेंसिल इरेजर या फिर मोनो इरेजर को यूज़ करके हाइलाइट्स को क्रिएट कर रहा हूँ। जब एक डार्क लेवल तक आप पहुँच जाओ, तब आप उसके बाद कुछ हाइट लाइट लेवल को यूज़ करो, लाइट हाइलाइट्स को यूज़ करने की कोशिश करो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, वो ये है कि आप जब भी ड्रॉ करो ना, रियलिस्टिक ड्राइंग करो या फिर हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करो, तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत बड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस इमेज भी ऐसी लेते हैं जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा साफ साफ फीचर्स नज़र आए। आप हाई रेजोल्यूशन की यूज़ करते हो, और एट द सेम टाइम जब आप ड्राइंग करते हो तो वो भी पेपर बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं A4 यूज़ कर रहा हूँ, तो कोशिश ये करो कि A4 वगैरह मत यूज़ करके A3 एटलीस्ट यूज़ करो। उससे क्या होगा कि आप अब आप सोचोगे कि उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी ड्राइंग जो होगी वो उसी प्रपोर्शन में बड़ी हो जाएगी, और जब प्रपोर्शन बड़ी होंगे तब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होगा, पर स्क्वायर इंच का जो एरिया है या पर स्क्वायर mm का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा।
तो अब वहाँ पे फिनिशिंग का जो ऑप्शन है ना आपके पास वो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, जब मैं आप मोनो इरेजर का या नीड इरेजर का जब आप टिप देखते हो तो वो इतना बहुत माइन्यूट भी नहीं होता कि इतने छोटे एरिया में आप उसको ऑप्ट कर सको, क्योंकि ए फोर पेपर है तो उसमें ऑब्वियसली जो आई का जो लेंथ हो गया, जो साइज हो गया, वो कम हो गया। बट यही ए थ्री में होगा तो वो डबल हो सकता है उसका, है ना। तो इसीलिए जब भी आप हाइपरलिज्म या रियलिज्म ड्रॉ करो तो बड़े साइज का पेपर लो, ए थ्री लो। और आपने देखा भी होगा, इसीलिए जब भी मोस्टली जो हाइपरलिज्म वाली ड्राइंग होती है वो बड़े साइज के पेपर पे आर्टिस्ट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल निकालना आसान भी हो जाता है एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको डिटेल्ड करने के लिए जो एरिया है वो बड़ा मिल जाता है। तो वहाँ पे आसानी से एक एक एरिया पे काम कर सकते हो एक एक घंटा बैठ करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है हर बार पूछने के लिए। तो इस बार का क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन जनरली रिलेटेड उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि आपकी लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आप जब भी ड्राइंग करो इस टाइप का ना, तो पहले तो देखो मैं सेकंड आई को कंप्लीट कर रहा हूँ और उसी तरह से फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रश लिया, ब्रश से थोड़ा सा वैल्यूज़ निकाली, उसके बाद फिर ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करके, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके उस एरिया को वहाँ पे आउटलाइंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन सब ड्राइंग में। क्यों, वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइन टिप होता है 0.5 mm का, और उसके थ्रू आप एक एक डिटेल को ऑप्ट कर सकते हो। इज़ वेरी यूजफुल इन दिस काइंड ऑफ ड्राइंग्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है आज का कि अगर मान लो आपके पास कार्ट्रिज पेपर है या रफ पेपर है और आपके पास कोई स्मूथ पेपर नहीं है, या आसपास मार्केट में कहीं कोई स्मूथ पेपर नहीं मिल रहा है, तो उस पेपर पे आप कैसे एक रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हो। बहुत रियलिस्टिक, मतलब अल्ट्रा रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे कर सकते हो, या कर भी सकते हो या नहीं। और अगर कर सकते हो तो कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हो, क्या करने वाले हो, उस पूरी टेक्निक को अच्छे से बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और मैं पढ़ूंगा एक एक का आंसर, और कोशिश करूंगा कि पिछले जितने ट्यूटोरियल्स में पूछे गए क्वेश्चन है और इस बार, तो मैं हर किसी का एक लिस्ट आउट कर रहा हूँ कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो चैनल पे जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं मेरे ट्यूटोरियल्स को लेकर के, आर्ट को लेकर के। तो उनकी मैं लिस्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें मैं बाद में रैंक करके कुछ अच्छा सरप्राइज भी देंगे। लेकिन अभी आपका इवैल्यूएशन चल रहा है, तो अभी ये मत समझना कि अचानक से इसी ट्यूटोरियल के बाद कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और अगर कुछ आपको नहीं भी मिलता तो ये क्वेश्चन और आंसर जो है ना, क्योंकि किसी एक ने कमेंट ये किया कि मैं कमेंट्स पढ़ पढ़ के ही सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। आपके चैनल पे इस तरीके के लेवल के डिस्कशंस होते हैं कि जिससे आर्ट की इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, जो कि आर्ट कॉलेजेस में सिखाई जाती है। उस टाइप की नॉलेजेस लोगों को मिलती है, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर कम्युनिटी। हमारे आर्ट की कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग इस पर्टिकुलर चीज़ों को गहराई से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एक एक टेक्निक को गहराई से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन आप समझ गए ना, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगर आपके पास केवल रफ पेपर या कार्ट्रिज पेपर है या टेक्सचर पेपर है और आपको रियलिस्टिक ड्राइंग करनी है, तो आप क्या करोगे। क्या आप कर सकते हो उस पर रियलिस्टिक ड्राइंग, अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो। ये चीज़ बतानी है आपको। कोई भी तरीका, कैसा भी तरीका, ग्रेफाइट और चारकोल में ही पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि कोई कलर्ड में बताना शुरू कर दे, है ना। तो नॉर्मल चीज़ पे बात हो रही है, बेसिक चीज़ पे बात हो रही है। तो आ जाओ ज़रा, इसका जवाब देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और देखो दूसरी आई को भी मैंने इसी तरीके से फिनिश किया है जैसे फर्स्ट आई को किया था। ये ट्यूटोरियल अभी तक यही मुझे लगता है कि इसको रखना ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा ना, अब मैं उसमें आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि आगे बढ़ते हुए क्रम में। अब मैं बताऊंगा एक एक डिटेल्ड को, जैसे कि लेट्स से मैंने कल जो ट्यूटोरियल आया या परसों जो ट्यूटोरियल आया वो आया केवल स्किन टेक्सचर के ऊपर। तो जहाँ जहाँ स्किन टेक्सचर है, जैसे लेट्स से फोरहेड हो गया, चीक्स हो गया, चिन हो गया, नोज हो गया, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे कैसे स्किन टेक्सचर डेवलप करना है उस पर बात करूँगा। तो विच इज़ वेरी गुड ट्यूटोरियल ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो वाला ट्यूटोरियल भी। और जितने लोग भी मेरे आर्ट चैनल से, मेरे आर्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हम आर्ट ग्रो कैसे करें, आर्ट में हम करियर कैसे ऑप्ट करें। तो यार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको बार बार लगातार कि हर तरीके का आर्ट स्टाइल सीखने की कोशिश करो। पोर्ट्रेट ड्राइंग अगर सीखते हो तो पोर्ट्रेट पर सीखो, फिर ह्यूमन एनाटॉमी भी सीखो,
और बहुत सारी चीज़ें हैं। एकेडमिक ड्राइंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं अभी भी इंडिया में जो ह्यूमन एनाटॉमी पे काम करते हों, जो एक परफेक्ट ह्यूमन फेस, ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करना जानते हो हर टेक्निक से। ऐसा नहीं कि अब आप सोचोगे कि ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इंस्टा पे दिख जाते हैं वो तो इसलिए, बट उनकी टेक्निक्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे ग्रिड तक ही कोई लिमिटेड है, कोई कोई पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है। मेरा ये मानना है कि आपको हर फन मौला होना ज़रूरी है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। मतलब आपको कहा जाए कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का, लेट्स से पोर्ट्रेट ही ड्रॉ करने को कहा जाए, तो आप हर टेक्निक से कर सको, चाहे कोई भी टेक्निक आपको बोली जाए। चाहे आप ल्यूमस यूज़ करो, चाहे आप लाइट एंड शेड्स यूज़ करो, चाहे आप ग्रिड, चाहे आप ऑब्जर्वेशन, चाहे पेंसिल मेजरमेंट, कोई भी टेक्निक आपको दी जाए आप कर सको। तो ये एक मंत्र है आप सभी लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल इतना ही। बताना ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आपको। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है और ज़्यादा ट्यूटोरियल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको पता ही है। अभी फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।